बीच लखनऊ से भी खबर का रुख कर रहे थे, जहां बता दें आपको कि लगातार अखिलेश यादव और जो भाजपा के सांसद हैं उनका बयानबाजी का दौर जारी है और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता पर गुटखा को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर वोदका को लेकर निशाना साधा है। यूपी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के बीच जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। पहले बीजेपी सांसद ने शिवपाल यादव पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सपा मुखिया ने जवाब दिया। इसके बाद फिर सांसद ने सपा प्रमुख पर पलटवार किया। अब दोनों के बीच ये जुबानी जंग खैनी पान से वोदका तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने कहा था, मैं आपको बता दूं, एक मुंह में खैनी पान और खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देना चाहिए। जो पान भरकर कन्नौज और आसपास के इलाकों के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते, जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के विकास के लिए क्या मांगेंगे। मैं जानता हूं कि इटावा में उनकी रिश्तेदारियां हैं, इटावा में बहुत रिश्तेदारियां होंगी, इटावा में भी रिश्तेदारियों वाले जानते होंगे कि समाजवादियों ने कितना विकास कराया है। सपा प्रमुख के इस बयान के जवाब में सुब्रत पाठक ने तुरंत ट्वीट में लिखा, पान का प्रयोग हम हिंदुओं की पूजा में होता है। अखिलेश यादव और इसमें सुपारी, कत्था, लौंग, इलायची और कन्नौज के पवित्र फूलों के इत्र पड़ते हैं। अच्छा हो आप वोदका पीना छोड़ दे ताकि आपकी बुद्धि ठीक काम करे। निजी जीवन के लिए आपके बहुत से किस्से कन्नौज में आज भी हैं। हेलो कानपुर अखबार भूल गए। बता दें कि जुबानी जंग सुब्रत पाठक के एक बयान से शुरू हुई थी, जिसमें बीजेपी सांसद ने कहा था, सपा ने शिवपाल सिंह यादव को किनारे क्यों किया था, क्योंकि सपा में गुंडा प्रवृत्ति शिवपाल सिंह यादव के कारण थी। सपा में माफिया भी शिवपाल यादव के कारण थे। यही इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें अलग किया और अपनी छवि ठीक करने की कोशिश की थी। मुख्तार अंसारी को इन्होंने सपा ज्वाइन कराई थी। तो शिवपाल सिंह यादव पर यह टिप्पणी करके बयानबाजी शुरू की गई थी सुब्रत पाठक के द्वारा और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और फिर से एक ट्वीट के माध्यम से जो बीजेपी नेता है उन्होंने अखिलेश यादव को कहा है कि आप वोदका पीना छोड़ दीजिए ताकि आपका दिमाग ठीक काम करे। और अखिलेश यादव का क्या वो बयान था जो गुटखा और खैनी पर जो बिल्कुल पलटवार करते हुए नजर आए, 5 नेता, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैनपुरी के मतदाताओं ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि वोट डाल करके दी है। हम जिनसे भी मिलते हैं लोगों से, उन्हें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैनपुरी की जनता और खासकर हर वर्ग के लोगों ने सहयोग और समर्थन किया। ऐसा लगता है कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पे चलना, जो सिद्धांत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए, उन दोनों विचारधाराओं के साथ साथ कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने नेताजी के ना रहने पर उन्हें याद करके मतदान न किया हो, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख वोटों से डिम्पल यादव वहाँ से चुनाव जीती। कल की जीत पे भाजपा आरोप लगा रही है कि धनबल का काफी प्रयोग हुआ, करोड़ों रुपए समाजवादी पार्टी ने खर्च किए। देखिए, क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है जिसका मैं जवाब दूं, लेकिन आप इटावा में हैं, मुझसे बेहतर इटावा के बारे में जानते होंगे कि यहाँ के काम काज में पैसा धन कौन कमा रहा है। उदी मोड़ से जो ट्रक आ रहे होंगे उन पे वसूली कौन कर रहा होगा, आप ये जानते हो। मैं जानता हूँ ये बात नहीं आप कहोगे, चाहे वो टैक्स की चोरी हो या बालू खनन का मामला हो। मुझे तो याद है कि यहाँ बड़े पैमाने पे ट्रक पकड़े गए थे। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ऊँट से बालू निकलवा रहे हैं, चंबल से। भाई इटावा में ऊँट नहीं है, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग ऊँट कहाँ से ले आए हैं ये बालू निकालने के लिए, जबकि आप चंबल से बालू नहीं निकाल सकते हैं। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था जो नेताजी ने जिंदगी भर वहाँ के लोगों के बीच में काम। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे। और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में,
और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीज़ें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। लगातार पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं कि चाचा को नेता प्रतिपक्ष। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।